हेलो फ्रेंड, स्टडी क्लास 0.2 में आपका स्वागत है। तो चलिए दोस्तों, आज हम बात करते हैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर अध्याय 5 कांग्रेस प्रणाली, चुनौतियां व पुनर्स्थापना। तो देखिए दोस्तों, जो आपके पेपर में आएगा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इस चैप्टर से मैंने आपको छांट करके मैंने लिख करके आपको बता रहा हूँ दोस्तों। तो पहला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों कि जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था। तो आंसर है लाल बहादुर शास्त्री ने। दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन दूसरा, ताशकंद समझौता किन देशों के मध्य हुआ है। आंसर भारत व पाकिस्तान। तो ताशकंद समझौता किन देशों के बीच हुआ है दोस्तों, भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ है। तीसरा क्वेश्चन है दोस्तों, कांग्रेस में विभाजन कब हुआ। तो जो कांग्रेस में विभाजन कब हुआ, 1969 में। कब हुआ दोस्तों, 1969 में। क्वेश्चन चौथा, नेहरू की मृत्यु के पश्चात भारत का प्रधानमंत्री कौन बना। तो नेहरू जी के मृत्यु के बाद भारत के प्रधानमंत्री कौन बना दोस्तों। तो आंसर क्या है दोस्तों, लाल बहादुर शास्त्री जी। क्वेश्चन पांचवा दोस्तों, 1960 के दशक को खतरनाक दशक क्यों कहा जाता है। 1960 के जो दशक को खतरनाक दशक क्यों कहा जाता है। पहला है मानसून की असफलता से सूखे की स्थिति। मानसून की असफलता से क्या हो गया दोस्तों, सूखे की स्थिति पड़ गया। दूसरा है दोस्तों 1962 में चीन के साथ युद्ध तथा 1965 में पाकिस्तान के साथ युद्ध, इसलिए 1960 के दशक को खतरनाक दशक कहा जाता है। 1962 में क्या हुआ दोस्तों कि चीन के साथ युद्ध हो गया और 1965 में पाकिस्तान के साथ युद्ध हो गया, और इसीलिए 1960 के दशक को खतरनाक दशक कहा जाता है। क्वेश्चन छठा, ग्रैंड अलायंस से क्या अभिप्राय है। ग्रैंड अलायंस से क्या अभिप्राय है। 1971 के चुनावों में गैर साम्यवादी तथा गैर कांग्रेसी विपक्षी। 1971 के चुनावों में क्या हुआ था दोस्तों कि गैर साम्यवादी तथा गैर कांग्रेसी विपक्षी पार्टियों ने चुनावी गठबंधन को ग्रैंड अलायंस कहा। तो 1971 के चुनावों में गैर साम्यवादी तथा गैर कांग्रेसी विपक्षी पार्टियों ने चुनावी गठबंधन को ग्रैंड अलायंस कहते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, क्वेश्चन 7, प्रीवी पर्स से आप क्या समझते हैं। तो प्रीवी पर्स से आप क्या समझते हैं, सरकार की तरफ से कुछ विशेष भत्ते देने का भी आश्वासन दिया। यह दोनों निजी संपदा व भत्ते इस बात को आधार मान करके तय की जाएगी कि उस रियासत का विस्तार, राजस्व व क्षमता कितनी है, उसे क्या कहते हैं, प्रीवी पर्स कहते हैं। तो सरकार की तरफ से कुछ विशेष भत्ते देने का भी आश्वासन दिया। यह दोनों निजी संपदा व भत्ते इस बात को आधार मान करके तय की जाएगी कि उस रियासत का विस्तार, राजस्व व क्षमता कितनी है, उसे प्रीवी पर्स कहते हैं। क्वेश्चन 8, दल बदल से आप क्या समझते हैं। जब कोई जनप्रतिनिधि किसी खास दल के चुनाव चिन्ह पर चुनाव जीत जाए व चुनाव जीतने के बाद उस दल को छोड़ करके दूसरे दल में शामिल हो जाए तो इसे दल बदल कहते हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, और हमेशा पूछा जाता है पेपर में कि दल बदल से आप क्या समझते हैं। जब कोई जनप्रतिनिधि किसी खास दल के चुनाव चिन्ह पर चुनाव जीत जाए व चुनाव जीतने के बाद उस दल को छोड़ करके दूसरे दल में शामिल हो जाए तो इसे दल बदल कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, 1969 के राष्ट्रपति चुनावों में कांग्रेस ओ तथा कांग्रेस आर के उम्मीदवारों के नाम बताइए। तो कांग्रेस ओ और कांग्रेस आर के उम्मीदवारों के नाम बताइए। आंसर है दोस्तों कांग्रेस ओ एन संजीव रेड्डी, कांग्रेस आर वीवी गिरी। क्वेश्चन 10वां, सिंडिकेट का क्या अर्थ है। सिंडिकेट का क्या अर्थ है। कांग्रेस के भीतर प्रभावशाली व ताकतवर नेताओं के समूह को अनौपचारिक तौर पे सिंडिकेट कहा जाता है। तो कांग्रेस के भीतर प्रभावशाली व ताकतवर नेताओं के समूह को अनौपचारिक तौर पे सिंडिकेट कहा जाता है। इस समूह के नेताओं का
पार्टी के संगठन पर नियंत्रण था। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो क्वेश्चन क्या है दोस्तों 11वां, गैर कांग्रेसवाद क्या है? कांग्रेस को सत्ता से हटाने के लिए विरोधी पार्टियों द्वारा बनाई गई रणनीति को गैर कांग्रेसवाद कहते हैं। कांग्रेस को सत्ता से हटाने के लिए जो विरोधी पार्टियों द्वारा बनाई गई रणनीति को क्या कहते हैं दोस्तों? गैर कांग्रेसवाद कहते हैं। 12वां क्वेश्चन, चौथे आम चुनाव को राजनीतिक भूकंप की संज्ञा क्यों दी गई? तो चौथे चुनाव को दोस्तों कि राजनीतिक भूकंप की संज्ञा क्यों दी गई? आंसर, क्योंकि इन चुनावों में कांग्रेस पहली बार एक साथ कई राज्यों में सत्ता से बाहर हो गई थी। क्योंकि इन चुनावों में कांग्रेस पहली बार एक साथ कई राज्यों में सत्ता से क्या हो गई थी दोस्तों? बाहर हो गई थी। क्वेश्चन 13वां, चौथे आम चुनाव के समय भारत की क्या स्थिति थी दोस्तों? चौथे आम चुनाव के समय भारत की क्या स्थिति थी? पहला, आर्थिक संकट। दूसरा, असफल मानसून, खेती की उपज में कमी, खदान संकट, माने सूखे का संकट था दोस्तों। तो असफल मानसून, सूखे का संकट, खेती की उपज में कमी, खदान संकट। तीसरा, विदेशी मुद्रा भंडार में कमी। चौथा, सैन्य खर्चों में बढ़ोतरी। तो ये चार थे, आर्थिक संकट, असफल मानसून, सूखा, खेती की उपज में कमी, खदान संकट, विदेशी मुद्रा भंडार में कमी और चौथा है सैन्य खर्चों में बढ़ोतरी। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, 1970 के दशक में इंदिरा गांधी की सरकार क्यों लोकप्रिय थी? तो 1970 के दशक में इंदिरा गांधी की सरकार क्यों लोकप्रिय हुआ दोस्तों? पहला, 1971 के भारत पाक युद्ध में भारत की विजय। 1971 में क्या होता दोस्तों कि भारत पाक युद्ध में भारत की क्या हुआ था? विजय हुआ था। दूसरा, गरीबी हटाओ की राजनीति। तीसरा, प्रिवी पर्स की समाप्ति। क्या होता दोस्तों? प्रिवी पर्स की समाप्ति। चौथा, गरीबों, भूमिहीन, किसानों व वंचितों की रक्षक। पांचवा, बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था दोस्तों। और छठा, भूमि सुधार किया गया था। तो 1970 के दशक में इंदिरा गांधी की सरकार की क्यों लोकप्रिय हुआ था? तो ये इसलिए लोकप्रिय हुआ था दोस्तों कि 1971 के भारत पाक युद्ध में भारत की विजय। दूसरा, गरीबी हटाओ की राजनीति। तीसरा, प्रिवी पर्स की समाप्ति। चौथा, गरीबी, भूमिहीन, किसानों व वंचितों की रक्षक। पांचवा, बैंकों का राष्ट्रीयकरण। छठा, भूमि सुधार। 15वां क्वेश्चन है दोस्तों, 1969 के राष्ट्रपति चुनाव पर टिप्पणी लिखें। तो 1969 के राष्ट्रपति चुनाव पर टिप्पणी लिखें। पहला, 1969 का राष्ट्रपति चुनाव डॉक्टर जाकिर हुसैन की मृत्यु के बाद सिंडिकेट ने तत्कालीन लोकसभा अध्यक्ष एन संजीव रेड्डी को कांग्रेस पार्टी का उम्मीदवार घोषित कर दिया गया था। तो 1969 का राष्ट्रपति चुनाव में क्या होता? जाकिर हुसैन की मृत्यु हो गई थी। डॉक्टर जाकिर हुसैन की मृत्यु के बाद सिंडिकेट ने तत्कालीन लोकसभा अध्यक्ष एन संजीव रेड्डी को कांग्रेस पार्टी का क्या कर दिया था दोस्तों? उम्मीदवार घोषित कर दिया गया था। दूसरा, इंदिरा गांधी ने तत्कालीन उपराष्ट्रपति वीवी गिरी को स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में राष्ट्रपति के लिए नामांकन भरवा दिया। इंदिरा गांधी ने क्या किया दोस्तों? तत्कालीन उपराष्ट्रपति थे वीवी गिरी को स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में राष्ट्रपति पद के लिए नामांकन भरवा दिया। तीसरा, इंदिरा गांधी ने अंतरात्मा की आवाज़ पर वोट देने के लिए कहा। वीवी गिरी चुनाव जीत गए। तो इंदिरा गांधी ने क्या कहा दोस्तों? अंतरात्मा की आवाज़ पर वोट देने के लिए कहा और वीवी गिरी चुनाव जीत गए। दोस्तों, अगर यह वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।